हाय एवरीवन। आज हमारी इंडियन पॉलिटी की दूसरी क्लास है और हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं। आज हम फंडामेंटल राइट्स के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अनुच्छेद 12 आर्टिकल 12 में लिखा है कि राज्य की परिभाषा। सबसे पहले थोड़ा सा हम जानेंगे कि राज्य किसे कहेंगे, स्टेट किसे कहेंगे। तो स्टेट होने के लिए 4 चीज़ें को होना आवश्यक है, तभी हम किसी को स्टेट की दर्जा दे सकते हैं। पहली बात क्या होगा? पहली बात भूभाग होनी चाहिए, लैंड होनी चाहिए, भूभाग। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि उस भूभाग में जनसंख्या रहनी चाहिए, भेड़ बकरी नहीं, जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है। और इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? सरकार चाहिए। आपको पता है अगर लोगों को खुला छोड़ दिया जाए तो खुला साड़ हो जाता है, उसको बांधना बहुत ज़रूरी होती है और उसको बांधने के लिए सरकार होती है। और सरकार कैसी होनी चाहिए? तो संप्रभुता होनी चाहिए। ठीक है। संप्रभुता का मतलब होती है ऐसी सरकार जो बाह्य निर्णय और आंतरिक निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, यानी बिना किसी दबाव के निर्णय लेने वाली सरकार को हम संप्रभुता की सरकार कहेंगे। ठीक है। ये 4 चीज़ आपको याद रखनी। इसमें बताया कि राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा में कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा, इसका निर्णय तो कोई करेगा ना। तो उसका निर्णय जो करेगा वह है सुप्रीम कोर्ट के जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जज ये निर्णय करेंगे किसको हम राज्य के अंतर्गत रखेंगे और किसको हम इसके बाहर में रखेंगे। तो अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए तो आप विधायिका के अंतर्गत निर्णय लेने वाले सभी संस्थाएं को राज्य के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला अधिकारी होते हैं उसको भी राज्य के अंतर्गत रखा गया है। ये चीज़ आपको याद रखें। कोई भी कंपनी हो, अगर कंपनी हो जैसे BCCI हमारा है क्रिकेट का, वो राज्य के अंतर्गत नहीं है, लेकिन बहुत सा कंपनी है भेल, जैसे कंपनी है भेल, ये राज्य के अंतर्गत आता है। तो आपको सिंपल याद रखना है। और अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अगली अनुच्छेद के बारे में हम बात करेंगे। अगले अनुच्छेद में दिया गया अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में लिखा है, इसमें 2 चीज़ लिखा है, आपको 2 चीज़ पता होना चाहिए। विधि के समझ क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। तो सबसे पहली बात है कि विधि के समझ क्षमता कहाँ से लिया गया? तो प्रोफेसर डायसी, आपको पता है ब्रिटिश और इससे कहाँ से? USA से ग्रहण किया गया है। अब चलिए हम समझते हैं कि इन दोनों का अर्थ क्या होता है। विधि के समझ क्षमता, विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है लॉ, कानून होता है। यानी क्या क्या? कानून के सामने सभी को बराबर अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। और विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब होता है कानून सभी के लिए बराबर है, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज़्यादा नहीं। कानून सबको बराबर नज़रों से देखती है, कानून सभी को रक्षा करती है समान। ये व्यवहारिक में नहीं, ये सिर्फ सैद्धांतिक है, व्यवहारिक नहीं। मैं ये रियल बता रहा हूँ। आपको पता है ये सब हमारे संविधान में लागू होता है, लेकिन व्यवहारिक में ये कम लागू होता है, क्योंकि सभी को समान नहीं मिलता है। जिसके पास ज़्यादा मनी पावर है उसको ज़्यादा संरक्षण मिला जाता है, पुअर आदमी को थोड़ा कम संरक्षण मिला जाता है। लेकिन संविधान में ये लिखा है कि कानून सभी के लिए समान है और सभी को बराबर संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 14 में लिखा है। अगली बात है हमारा अनुच्छेद 15। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 15 में लिखा है कि भेदभाव से मुक्ति। अनुच्छेद 15 के सब क्लोज 5 है। ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उसी को करेंगे। सबसे पहला अनुच्छेद 15 क्लोज 1, इसमें क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन आधारों पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं होगा? किसी भी व्यक्ति का भेदभाव नहीं होगा। ये नहीं होगा कि आप इस जाति से तो आपको यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा, आप इस जाति से तो आपको सर्विस नहीं दिया जाएगा, आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको ये नहीं दिया जाएगा। इस तरह का पाबंदी लगाता है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है। यह आर्टिकल 15 क्लोज 1 में दिया है। आर्टिकल 15 क्लोज 2 में क्या लिखा है? आर्टिकल 15 क्लोज 2 में लिखा है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, इन आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान, होटल, नाई की दुकान, कपड़े की दुकान, कहीं भी
जाने से मना नहीं कर सकते हैं, अगर राज्य द्वारा पोषित है तब। ठीक है, अगर प्राइवेट दुकान होगी तो मेरा मर्जी किसी को आने दे या ना दे, लेकिन राज्य द्वारा पोषित कोई कंपनी है, कोई लैंड है, कोई होटल है, तो वहाँ पर इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, मना नहीं किया जा सकता है कि आप इस जाति से हो इसलिए यहाँ पर आपको अलाउ नहीं है। ये गलत बात है, ये हमारा संविधान इसको पाबंदी लगाता है, मना करता है। अगली है अनुच्छेद 15 क्लोज 3। 15 क्लोज 3 में लिखा है महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है सर? हम लोग के लिए विशेष संरक्षण नहीं, महिला और बच्चों के लिए एक विशेष संरक्षण ये दिया गया है कि महिला के साथ अगर कहीं पर दुर्व्यवहार होता है तो वो किसी भी स्टेट के, किसी भी जिला के, किसी भी थाने में अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। लेकिन पुरुषों के संबंध में ऐसा नहीं। पुरुषों के संबंध में आपके साथ जहाँ घटना घटी है उसी के निकट में आप अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो, लेकिन महिलाओं के संबंध में नहीं, वो कहीं भी वो दर्ज करा सकती है। ये उन लोगों का एक विशेष संरक्षण दिया गया है। 15 क्लोज 4 भी है, 15 क्लोज 5 भी है। इसमें सिर्फ शिक्षण संस्था में SC ST के आरक्षण से संबंधित है, इतना आपको याद रख लेना है। 15 क्लोज 4 और 15 क्लोज 5 ये दो जो है ये SC और ST के लिए शिक्षण संस्था में आरक्षण से संबंधित है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है 15 क्लोज 6। 15 क्लोज 6 को 103 अमेंडमेंट 2019 में जोड़ा गया, यानी 103वां संशोधन किया और 2019 में इसे शामिल किया गया है। क्या कहता है? कहता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण शिक्षण संस्था में। कोई भी सरकार द्वारा पोषित शिक्षण संस्था हो या निजी संस्था हो, यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा 10%। किसको? EWS को। लेकिन एक अपवाद है। एक अपवाद क्या है? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था होगी। अगर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था होगी तो वहाँ पर इसको आरक्षण नहीं दिया जा सकता है और उसके लिए सरकार फोर्स भी नहीं कर सकता है। कहाँ पर? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था में। ये बात आपको याद रखनी है आर्टिकल 15 क्लोज 6 के बारे में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16। इसका लड़ाई काफ़ी अधिक है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। इसका मतलब क्या होता है सर? लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरी में पाने के लिए सभी को बराबर हक दिया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सिर्फ इसमें इतना ही लिखा है। लेकिन अनुच्छेद 16 का भी सब क्लोज 6 है। 16 सब क्लोज 1, उसी तरह 16 सब क्लोज 2 और उसी तरह 16 6 क्लोज, सभी ये किससे संबंधित है? सभी ये रिजर्वेशन से संबंधित है, सभी आरक्षण से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है कि हमारे भारत में जहाँ पर छुआछूत की प्रथा चल रही थी उसको अंत करता है, उसको समाप्त करता है। अगर कोई व्यक्ति अब भी छुआछूत की प्रथा को अपना रहा है तो उसे अनुच्छेद 17 के तहत उसे मनाही किया गया है, और नहीं माने तो उसका मतलब आप समझ जाए डायरेक्ट वो जेल। ठीक है, ये हमारा कुछ प्रमुख आर्टिकल के बारे में हम बात किए हैं। छोटा छोटा टॉपिक हम छोटे छोटे तरीके से करेंगे, सिंपल शब्दों में करेंगे, आपके भाषा में करेंगे। इसी तरह धीरे धीरे सभी आर्टिकल को हम, हाँ एक बात, सभी स्टूडेंट आप भागते हो किसके पीछे में? सब भागते ट्रिक के पीछे में। आपको मैं एक बात बता दूं, एक्सपीरियंस के साथ कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ कर रहा हूँ कि आपका ट्रिक सभी चीज़ में काम नहीं आएगी, कुछ कुछ चीज़ों में काम आएगी, एग्जाम हॉल में आप भूल जाएंगे। इससे बेहतर है कि क्यों ना हम कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, और वही कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने के प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ कोई अन्य टॉपिक ने। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक ले आप अपने आपको मोटिवेट कीजिए, रिवीजन कीजिए और आगे बढ़ते। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।